प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में छोटी छोटी सरल बातों से परमेश्वर की बड़ी बड़ी शिक्षाएं और उसके गहरे भेदों को प्रकट किया है। नमक सारे संसार की मानव की मूलभूत आवश्यकता है। नमक बहुत उपयोगी होता है। इसका उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को सड़ने से बचाने में किया जाता है और इसका उपयोग प्यास जागृत करने में किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 13वीं आयत में कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आइए इस दृष्टांत को हम देखते हैं। अरे अरे, दूर रखो उसे। उसमें से कितनी बदबू आ रही है। उसमें नमक नहीं लगाया क्या? लगाया तो था नमक। अच्छा अच्छा, इसे दूर करो। गाय को पानी नहीं दिया क्या? रखा तो था पानी, उसने पिया नहीं। सुबह मैंने कहा था ना, उसे नमक खिला देना। नमक नहीं खिलाया क्या? खिलाया तो था नमक। अरे भाग्यवान, क्यों नाराज होती हो? थका हारा आया हूँ, खाना तो दो। क्यों री, सालन में नमक नहीं मिला है क्या? मिलाया तो था नमक। क्या मुझे खाना बनाना भी तुमसे सीखना पड़ेगा? जरा नमक की डबलिया तो लेकर आ। ये रही तुम्हारी नमक की डबलिया। अरे, इस नमक में तो स्वाद ही नहीं है। हाँ हाँ, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। इसे तो कोई भी नमकीन नहीं बना सकता। ये तो बेकार है, इसे बाहर ले जाकर फेंक दो। प्रभु यीशु मसीह नमक के गुणों से हमें कुछ शिक्षा देना चाहता है। नमक का जो पहला गुण है वह यह है कि वह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। थोड़े से नमक से बहुत से भोजन का स्वाद प्रभावित होता है, बहुत सा भोजन नमकीन किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने से, उसको ग्रहण करने से, उसका अनुगमन करने से हमारे जीवनों में बहुत अंतर आता है। हमारे जीवनों की दिशा बदल जाती है। हमें उद्धार प्राप्त होता है, हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए हमें संसार में भी बड़ा व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। थोड़े से लोग भले हम हों जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, परंतु हमारे जीवनों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। उनके जीवनों में भी प्रभाव पड़ता है और उनके जीवनों को भी बदला जा सकता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के थोड़े से शिष्य थे, परंतु बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत से अनुयायी सारे संसार में पाए जाते हैं।
क्या हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों से अपने जीवन को और अपने जीवन से बहुतों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? ऐसा संभव हो सकता है। नमक के गुण के समान हम दूसरों के जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं। नमक का दूसरा गुण है कि यह पदार्थों को सड़ने से बचाता है। इसका उपयोग रक्षक या बचाव करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। आज यदि हम संसार को देखें तो हम बहुत सी बुराइयों को पाते हैं। हम पाते हैं संसार में अधर्म व्याप्त है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ हम ईमानदारी लाने वाले हो सकें, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम लाने वाले हो सकें, जहाँ क्रोध है वहाँ धैर्य लाने वाले हो सकें, जहाँ निराशा है वहाँ हम आशा की किरण बन करके पहुँचें, जहाँ शंका है वहाँ हम विश्वास बन करके पहुँचें, जहाँ दुख है वहाँ हम आनंद प्रदान करने वाले हो सकें, जहाँ पापों का अंधकार है वहाँ हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति से प्रकाश फैला सकें। हमें इस संसार में अच्छाई का जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह के गुणों का अनुसरण करके इस संसार में व्याप्त अंधकार को परिवर्तित करना है, प्रकाश फैलाना है। नमक का तीसरा गुण होता है प्यास जागृत करने का। यदि प्यास जागृत नहीं होगी, हम पानी नहीं पिएंगे, तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। बहुत से विकार हमारे स्वास्थ्य में और हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अनंत जीवन का दान देता है, हमें नए राह पर ले चलता है, हमें परमेश्वर के मार्ग पर वो आगे बढ़ाता है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ सदैव का जीवन है। लोगों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें प्यास जागृत करना है, और ये तभी संभव होगा जब हमारे जीवनों को देखकर लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शोभा को देख सकें। यदि हमारे जीवन में ये बातें नहीं हैं, यदि हम मात्र मसीही कहलाते हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह के गुण हम में नहीं हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में व्यर्थ है। ऐसे नमक के समान है जो फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसे हम कैसे नमकीन करेंगे? हमारे सामने बड़ी चुनौती है। हमारे सामने परमेश्वर ने एक बड़ा उद्देश्य रखा है। हमको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है कि हम उसका संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, उसके गुणों को हम दूसरों तक प्रकट करने वाले हो सकें। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे शिष्य और प्रभावशाली गवाह हो सकेंगे।